देखिए दीदी, एक भजन देवे जाता नहीं। भजन तो डेली होता है, लेकिन आज एक चर्चा मैं कहने जा रही हूँ। देखिए, अगर जो दीदी के समझ में ना आवे, अगर कोई दीदी माने या ना माने, लेकिन हम लोग के समझाना है, कहना है, बताना है कि देवों के देव महादेव हैं, आदि देव हैं, जगत गुरु हैं। वो कन कन में भी रहते हैं, पल पल में भी रहते हैं। उनको भी नहीं एक पता भी नहीं हिलेगा दीदी लोग, उनका भी नहीं कुछ भी कोई नहीं काम कर लेगा, ना कुछ होगा। देखिए कितने भाव से एक जात के डोमिन थी, उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। वो दीदी के कोई शिव का शिष्य बताया कि सुनो, तुम इतने दिन से बाल बच्चा नहीं हो रहा है, सब देवी देवता का तुम गोर लाग लिया, लेकिन तुम्हारे बच्चा का संबंध नहीं है। तो ऐसे कीजिए, काशी में भोले बाबा के और गौरा पार्वती का मंदिर है, वहाँ जाइए। आपको बच्चा जरूर स्वयं होगा। आप वहाँ चले जाइए। तब वो क्या कह रही है कि वहाँ जाएंगे तो हम तो जात का डोमिन है, हमें कोई नहीं जाने देगा। तो बोली कि सुनो, आपको जाना होगा। तो वहाँ गई, तैयार बनाई, दोनों पराने चली गई डोमिन। जब चली गई, जाने के बाद क्या कह रही है, जैसे लाइन लग रहता है बाबा धाम में, वैसे ही भी वहाँ भी लाइन लगता है काशी में। तो दीदी देखकर लाइन लग गई। जाते जाते लाइन लग रही है, सब लाइन लाकर उनको साथे साथे जा रहे हैं। अब जा रही है तो एक दीदी उसको देखी थी, तो कह रही है, बाप रे भाई, तो जात का डोमिन है, ये तो मंदिर में भंग करने के लिए आ रही है, इसके जल्दी भगाओ। एक दीदी ने कही, दूसरा दीदी ने धक्का मार मार के उसको भगा दिया। वो जाके रोने लगी, दीदी रोड पे जाके रोने लगी। वो दीदी रोने लगी और रो कान के बोली कि अब मैं कैसे जाऊं भोले का दरबार में, मैं कैसे मेरे उद्धार होगा। रो रो के दीदी कह रही है। अब डगरा सुपली होने जाके बहुत दूर रह गई कि 6 महीना कहे ना लग जाए, लेकिन हम भोलेनाथ से माता का दरबार में जाके दर्शन करेंगे, हम फल लेके ऐबे करेंगे। अब वहाँ गई दीदी, रह गई। फिर दूसरा दिन लाइन लगे, फिर दूसरा दिन लाइन लगे। तो वो दीदी फिर दूसरा दिन भी, फिर तीसरा दीदी कह रही कि दीदी तो डोमिन है, डगरा बेचती है रोड पे, फिर ये मंदिर के नाचने आ रही है क्या। तो फिर उनको भगा दिया गया। फिर तीसरा का दिन बोली कि अब मैं क्या करूं, सोच सोच के रो रही है घुट घुट के। अब तीसरा का दिन, तीसरा महीना लग रहा है। तो दीदी करे कि अब अंदर नहीं जाने देगा लोग, तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे करूँगी कि मिश्री भांग धतूर ये सब लेकर आज जो भोलेनाथ का बाहर जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी का लगे बैठ के उनको स्थान देकर वहाँ हाथ जोड़कर बैठी है, रो रही है कि हे माता, तुम्हारे दरबार में मैं आके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे संतान एक हो जाए तो मैं ऐसा पूजा करूँगी कि कोई ये दुनिया में पूजा नहीं दिया होगा, वैसा मैं पूजा करूँगी। पूजा करी दीदी, पूजा करी। अब उसको बाद में फिर दूसरे दिन तक गई थी, तो उसको माथा घोक तन के गई थी, तो उसको माथ पर से कपड़ा हट गया, फिर भी वो चीन गए लोग, सब फिर भगा दिया। अब सीढ़ी लग से जब पूजा करी, तब उनको सरस्वती पार्वती के नज़र पड़ा, भोलेनाथ के और त्रिशूल और डमरू के नज़र पड़ा। बाबा उसी दिन उनको गर्भ रख दिए कि कौन सी पूजा देगी ये, मैं दे रहा हूँ इसको वंश। जब दे दिए उनको 8वां 7वां 9वां महीना पर उनको लड़का हुआ, बड़ी सुंदर भाड़ी बड़ी भरकम के राजकुमार का ऐसा लड़का हुआ, क्योंकि राजा का घर में भी वैसा बालक नहीं पैदा हुआ होगा, इतना सकल सूरत महादेव दिए। तो जब दिए तो क्या कह रहे हैं, बड़े सुंदर से लड़का, खूब निमन दिन बाउर हुआ, बाउर दिन निमन हुआ, लड़का चलने लगा। तो बोली माता गौरा पार्वती की कौन से पूजा देगी कि मैं उसको जाके याद कराऊं। तो माता
सपने में गई गौरा पार्वती कि ए महारानी अरे पूजवा ना देबू, पूजवा दे दा। तब का कहतारन, फिर सुबह खानी उठ के अपने डोम से कहतारी कि नहीं सुना, अरे सपने में हमें माता देखैली ना पार्वती जी की पूजवा ना देबू। त डोम राजा तपी के भयंकर रहलन, कल अरे दियाई हो, कितना पूजा दियाई डोम राजा कही तारन। अब ओकरा बाद में जब इतना बात कह दे तारन त फिर 2 दिन 3 दिन बीत गेल। त चौथा दिन फिर माता गईली, फिर माता उनके सपने देखैली कि ओ महारानी पूजवा ना देबू, अरे पूजवा के समय बीत गईल हो, हमें पूजवा दे दहो। तब जाके कहली कि ठीक बा कि पूजा कैसे होई, केंती दियाई। माता जी से पूछे तरीनु जात के डोमी त कहली कैसे होई, एकर दिन उतरी का पूजा देबू हो। तू बहुत सुंदर कहले बड़ू कि ये दिनुआ में जो पूजा ना दी ऊ पूजा हम दे हम, त तू कौन पूजा हमें देबू। तब डोमिन का कहतारिन कि तो अपने कौन पूजा लेवल जाई, अपने बतावल जाओ ना, अपने को हम जो ही पूजा दे हम माता। कहली कि अच्छा हम जे काम से तू ते देबे तो हाँ हम देब। ता माता कहतारिन कितने भाव से सुनम दीदी लोगन, ये कितना कठोर दर्दनाक चर्चा बा कि सुनकर मन भावन और दिल टूट जाई माई के। तो देखा का माई का कहतारिन कि जे हम देले बानी बच्चा उहे हमरा पूजा चाही। अब का कहतारिन जात के डोमिन कि अब का कहनी माई। तो फिर अपना तो मैं कहनी कि ठीक बा कि ई तो रुए बच्चा है, हम तो मैया का जाल में भुलाइल बानी रखले बानी, लेकिन पोषण पालन तो आप ही के बा माता, तो आप ही के बच्चा बा। तो फिर पूजवा कैसे दिए बताई, वैसे बताए विधि विधान तब तो हम जाने। तो कहली कि 4 दिन के दिन बा, 4 दिन के दिन में हम पूजा ले हम। तब वो जात के डोमिन कहता नहीं कि माता 4 दिन का दिन में अगर वह पूजा मांगता नहीं तो पूजा कैसे हम दे माता। अगर कहीं हम रोते रोते भी कहीं घुट के मर जाम तो अगर पूजवा ना दिए अधूरे रह जाई। तब का कहता रे कि जब कल हम पूजा 4 दिन के बाद जे देवे आए सी आजे हमर पूजवा ले ली, हम आज दे दी। समझनी माता से कहता रही जात के डोमी। अब ओकरा बाद में जब माता कहता रही कि आज ते दे देबे पूजा तो हम दे दे आज। अब ओकरा बाद गईली नहवा सोना के बाबू के लेके मंदिर में गईली। तो बाबू केहू माई के आत्मा कैसन होखले जब बाल बच्चा का दुख और सुख हो जाले तो करेजा कितना टूटले। दीदी लोग खूब गौर से सुनम और जरूर लाइव सब्सक्राइब करम कि कितना दर्दनाक चर्चा बाई। अब ओकरा बाद में जब ई कह देली नहवा सोहा के ले गईली मंदिर में, तब का कहतारी बड़ा सुंदर से भजन का तर्ज, भजन के भाव बा। सब दिना अइलुए मैया हंसते होखे लवते, सब दिना अइलिए माई हंसते होखे लवते। आज कहे अइनिए माइया मुहावा हो लीनावा, आज कहे अइलू हो माइया मुहावा हो लीनावा। माई से पूछे तार बाबू, तब माई फिर का कहतारी कि हो बबुआ तोरे के कहीं हम घुमावे ले चलता नहीं, चला माई का मंदिर में। बच्चा सम बच्चा ता बच्चा होखेला, भगवान होखेला बच्चा, समझ न पैलन। तो फिर का कहतारी सब दिना अइलू मैया हंसते होखे लवते, आज कहे अइलू हो मैया मुहावा लीनावा। बाबू पूछे तारा तब माई फिर का कहता रे सब दिना अइनिए
हंसते होखे लावते अजत में आईनी हो बाबुआ बेटावा बली हो ओ देवे के। फिर भी बाबू न समझ पैलन, बेटा न समझ पैलन कि हमर मम्मी का कहतारी। तब मंदिर में तौले माई आ गईली गौरा पार्वती। तब कहली कि पूजा दे देवे ते तो हाँ माता अपने के जो आ गया। अब ओकरा बाद में तब कहलिन कि जब तलवार ले आओ। तब माता कहतारिन जात के डोमिन का कहतारिन कि माता हम तलवार कहाँ से ले आए माई, तलवार तो रउए दे। माई तलवार खींच ले ली आ खींच के आ दे देली जात का डोमिन के। तब कहली कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा उसको, ये बलि तुम्हें ही देना होगा। माई सब में तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ माता कितना कितना भक्त के परीक्षा लेवलीन, लेकिन दीदी लोग जरूर से ये बात के समझम विचारम कि कैसे भगवान भक्त के कठोर रास्ता में सब परीक्षा लेवलन। अब ओकरा बाद में जब का कहलन माई दे देलिन। जब माई तलवार उठैलिन दोनों, जब तलवार उठैलिन जैसे बाबू पर छोपे के चाहतारिन माई तलवार धलेलिन गौरा पार्वती। जब गौरा पार्वती तलवार धलेलिन तब कहतारिन प्रेमावे के भगती सीसिया प्रेमावे पालन हो भइले तोहरो ता लिहानिए सीसिया हमाहु परीक्षा परीक्षा ले ली। कहलीन माई गौरा पार्वती ओ जात का डोमिन के जाके गले में गले लगैलीन कि हे जात का डोमिन तू शिष्या बाड़ू, तोरा भक्ति में भाव में प्रेम में हम मजबूर हो गई नी आ तू जीत गईलू। तोहर भक्ति वरदान जीत अमर बा। तब देखी दीदी लोग यहीं पर विश्राव करता नहीं। देखी दीदी लोग जरूर ये चर्चा के सब्सक्राइब करम, लाइक करम, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम। दया करी है गुरुवर। जितना भी गुरु भाई गुरु बहनों लोग हमारे यूट्यूब चैनल के देखत होई, कुंती दीदी का यूट्यूब चैनल के देखत होई, वो दीदी का सब चरणों में प्रणाम करता नहीं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। मेरा ही ऐसा दया सब दीदी का मिले। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। लाइक करम, सब्सक्राइब करम।